नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 की ये अपडेट या वीडियो होने वाली है। मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं क्योंकि आप लोग अभी 23-24 की लगातार आप चैनल पर अपडेट देख पा रहे होंगे, पर आप में से काफी सारे ऐसे छात्र हैं जिनका पिछले सत्र यानी कि 2022-23 को लेकर जो है कि लगातार सवाल रहता है, जो मेरे चैनल पर कॉमेंट आप लोग करके पूछते भी रहते हैं। जैसे कि कुछ सवाल इस तरह के सवाल हो गए जो मैंने कल पोस्ट डाली थी, उस पर आप लोगों ने किए हैं। तो यह वीडियो स्पेशली मतलब सिर्फ 2022-23 में जिन छात्रों को जो है कि अपनी पहले किस्त या दूसरी किस्त का इंतजार है और इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं आप लोगों के, क्या आएगी या नहीं आएगी, क्या अपडेट इससे रिलेटेड होने वाली है, आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए अगर आपकी दूसरी किस्त नहीं आई है, आप वेट कर रहे हो तो ऐसे जो तमाम आपके सवाल हैं उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको दे दूं और आपको समझा दूं सारी चीजें। तो वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप में से काफी लोग वीडियोस को देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो और आप सही अपडेट्स भी पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया और चीजों को हम लोग लाइन से देखते हैं। तो सवाल ये है, जो छात्रों हैं जो 2022-23 का जिनका पैसा मतलब जो वेट कर रहे हैं, तो है कौन। सबसे पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ SC/ST के छात्र हैं जिनके लिए जो है कि ये पैसे वाली कोई उम्मीद बची थी। आप लोगों को पहले से मैं लेके चल रहा हूँ, ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है कि SC/ST के लिए दोबारा पोर्टल खोला गया था और दोबारा से उनको छात्रवृत्ति देने के लिए सारी चीजें की गई थी। SC/ST के अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी से जैसे जनरल, OBC, माइनॉरिटी, तो आपके लिए वीडियो नहीं है 22-23 का। उनके लिए मतलब सारी चीजें ऑलरेडी ही समाप्त हो चुकी हैं, उनके लिए कोई होप नहीं बची है। तो SC/ST के वो छात्र जिनका पहला किस्त तो आ गया था, मतलब अभी कुछ टाइम पहले आया था, करीब जून के समय में आ गया था पैसा, लेकिन उनके दूसरे किस्त का पैसा जो है कि कोई उसका अता पता नहीं चल रहा है कि आखिर में उसका क्या है। जैसे आप लोग देखो सवाल भी पूछ रहे हो अपडेट लेकर कि सर इसके रिलेटेड अपडेट क्या है। जैसे इन्होंने पूछा है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए कि आने के चांसेस है या नहीं, या IGRS पर कंप्लेंट करें। और यहाँ पर एक और चीज के रिन्यूअल जैसे सवाल, ये सब तो बाद में लेंगे। और सारे लोगों के लगभग एक ही सवाल है कि 22-23 की सेकेंड किस्त का क्या होगा। देखो इससे रिलेटेड आपको मैंने एक अपडेट आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। अपडेट क्या था देखो, तो अपडेट ये वाला अपडेट था जो कि आपने एक वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे अपडेट क्या थी, स्कॉलरशिप से वंचित छात्रों के लिए राहत भरी खबर मिल सकती है। खुशखबरी डेट कब की है, 12 नवंबर 2023 की, मतलब आज से करीब नहीं तो 25 दिन पहले की न्यूज है, जिसमें यही चीज लिखा हुआ था। 22-23 के छात्रों के लिए लिखा गया था, ये देखिए। और ये यूपी की है, लखनऊ, देख लीजिए कि समाज कल्याण विभाग की ओर से 10+2 कक्षाओं के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना से वंचित हुए छात्रों को एक और बार मौका देने की तैयारी की जा रही है। विभाग प्रदेश के 22,000 छात्रों को अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इस साल उनको छात्रवृत्ति मुहैया कराएगा। इसके लिए विभाग ने जो है कि डेटा जुटाने की तैयारी जो है कि शुरू कर दी है। करीब अभी से 25 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो उसी 58,000 का जिक्र किया जो SC/ST के छात्र थे जिनका दोबारा फॉर्म वेरीफाई हुआ है। आप में से देखो लिखा है ना, बीते साल यानी कि 22-23 की बात कर रहे हैं, 10+2 छात्रवृत्ति के लिए 58,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। ये गलत लिख रहे हैं, 58,000 वो टोटल छात्र थे जिनका दूसरे चरण में फॉर्म वेरीफाई किया गया था। तो देखो ये बोल रहे हैं कि 58,000 में से 36,000 लोगों को ये लोगों ने इस छात्रवृत्ति दे दिया था ऑलरेडी। उसमें से 22,000 जिनका टेक्निकल कोई गड़बड़ थी या बैंक का कोई गड़बड़ था, उनको नहीं दिया गया, तो उनका डेटा जुटाया जा रहा है। और उनको देखो कब दिया जाएगा, देखो ये देखिए यहाँ पर देखिए, इन छात्रों को भी इस साल जारी होने वाली छात्रवृत्ति के साथ ही पिछले साल की भी छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी। ये चीज ये लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि 36,000, 52,000, 22,000 आप देख रहे हैं क्या, तो 58,000 वो छात्र जिनका टोटल जो है कि फॉर्म वेरीफाई किया गया SC/ST का सेकेंड चरण में, उसमें से 36,000 को ये लोग बोल रहे हैं कि छात्रवृत्ति ये लोग दे चुके हैं। और जो बच्चे 22,000 है उनका डेटा ये लोग देखो, अभी डेटा देखो लिखा है ना कि अब जबकि डेटा 22,000 छात्रों का जुटाया जा रहा है, उनका जुटा के ये बोल रहे हैं कि उनको भी 23-24 के साथ छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझने की ये है कि जो दूसरी किस्त और पहली किस्त का गेम क्या होता है। जो पहली किस्त होती है वो देती है राज्य सरकार, यानी कि हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है, योगी जी, उनकी तरफ से आता है पहला किस्त। और जो दूसरा किस्त आता है वो हमारी आता है मोदी जी की तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार से, तो भी उन्हीं की है, केंद्र सरकार से आता है पैसा। तो ये होता है खेल। तो जब ये लोग अपना पैसा दे देते हैं पहले किस्त का, तब जाके ये दूसरी किस्त आती है। तो जो 58,000 छात्र थे उसमें से 36,000 जो छात्र हैं जिनका पैसा आप देख रहे हो कि ये लोग बोल रहे हैं ऑलरेडी दे चुके हैं। जो आप ये डेटा देख रहे हो ये राज्य सरकार अपना डेटा बता रही है कि 58 में से हमने 36,000 छात्रों को दे दिया है, बच्चे 22,000 को डेटा जुटा रहे हैं और दे देंगे। कब देंगे, 2023-24 के साथ ही देने की बात कर रहे हैं। तो अभी तो देने की बात भी नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यह। और 1 महीने हो भी गए, देना होता है दे चुके होते। तो अगर आप इन 36,000 छात्रों में हैं जिनका मतलब पहला किस्त जो है कि ये लोग भेज चुके हैं, तो अब तक आपकी दूसरी किस्त भी आ चुकी होगी। अगर नहीं आई है
तो उसको लेकर भी मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट दिखाता हूँ, लेटेस्ट भी नहीं बोलेंगे पर उससे रिलेटेड ही एक अपडेट है जिसमें आपको ये समझना होगा कि छात्रवृत्ति का जो है कि ये लोग देंगे या नहीं देंगे। तो ये तो हो गई ये वाली अपडेट की जो है कि ये कहाँ मैटर आप लोग का फंसा हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास 22,000 छात्रों का डेटा नहीं था, इसके कारण उनका नहीं दिया गया। तो उनका ये लोग बोल रहे हैं 23-24 के साथ में देंगे, यानी 22-23 के जो छात्र हैं जिनका 22,000 जो SC/ST के छात्र हैं जिनका एक भी किस्त नहीं आया। ध्यान से एक बार सुन लो, मैंने काफी चीजें बता दी तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। अगर आप SC/ST के छात्र हो 22-23 का में आपका फॉर्म वेरीफाइड हुआ था, बिल्कुल आपका करेक्ट है, मतलब वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी था, पर आपको एक भी रुपया नहीं मिला है, तो आपको 23-24 की छात्रवृत्ति के साथ या उसके आसपास या उसके 1-2 महीने पहले आपको 23-24 की छात्रवृत्ति के पहले यानी कि मार्च में मिलनी है, मार्च 2024 में मिलनी है। तो हो सकता है फरवरी में आपको पैसा मिल जाएगा, 40% आपकी छात्रवृत्ति का पैसा मिल जाएगा। मतलब अगर आपको 1 लाख मिलता है तो आपको 40,000 पैसा जो है कि फरवरी में मिल जाएगा। और अगर आप SC/ST के छात्र हो, आपको एक किस्त मिल चुकी है, अगर आप SC/ST के हो आपको सिर्फ पहली किस्त मिली है, दूसरी किस्त का वेट कर रहे हो, तो उसको लेकर क्या अपडेट है। देखो दूसरी किस्त कौन देता है, वो देती है केंद्र सरकार। ये न्यूज थी राज्य सरकार की तरफ से। अब केंद्र सरकार का इस बारे में क्या कहना है, क्या उनकी अपडेट है, वो आपको मैं एक आर्टिकल के थ्रू समझा देता हूँ। देखो ये है द हिंदू का आर्टिकल, डेट आप देख सकते हो ये कब का है, 23 मार्च 2023 का है। मतलब अभी से करीब करीब ये 5-6 महीने पहले का हो गया, 6-7 महीने पहले का। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि सेंटर हैज ओनली स्पेंट 1% ऑफ दिस ईयर्स एलोकेशंस फॉर प्री मैट्रिक SC स्कॉलरशिप। मतलब इसमें ये लिख रहा है 23 मतलब 22-23 की कि 2022-23 में जो स्टेट राज्य मतलब केंद्र सरकार के पास जितना पैसा था छात्रवृत्ति देने के लिए, उसका सिर्फ और सिर्फ 1% उन्होंने खर्च किया छात्रवृत्ति देने में, बाकी का 99% फंड इनके पास बचा रह गया। ये चीज इस रिपोर्ट में लिखी गई है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो कि 9 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 मतलब 9 महीने बीत जाने के बाद भी 2022-23 के सिर्फ 1% जो है कि इस्तेमाल हुआ है, 1% देखो इस्तेमाल हुआ था छात्रवृत्ति का, तो बाकी का 99% बजट बचा हुआ है। तो बजट तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि आपका अगर आप ये सोच रहे हो कि पैसा नहीं देंगे बजट का, तो वो दिक्कत नहीं है, बजट तो इनके पास था ऑलरेडी। ये क्यों नहीं दिया गया उसका रीजन देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। देखो ये देखो स्टेट्स डिले स्टूडेंट सफर, इनका कहना है कि ये पैसा अपना जो 60% है वो तब देते हैं जब राज्य सरकार अपना काम टाइम पे कर देती है और उनको डेटा दे देती है, इसके वजह से। तो कमेटी ने ये बोला, जिनसे पूछा गया कि आपने क्यों 1% इस्तेमाल किया, तो उन्होंने ये बोला कि राज्य सरकारों ने डिले किया, लेट किया अपना पैसा देने में, जिसके कारण हम भी मतलब अपना जो बचा हुआ 60% है जो इनके हिस्से का है, मतलब वो नहीं दे पाए हैं, इसके कारण ये चीज नहीं दे पाए। देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है मिशन मोड में कि द हाउस पैनल एक्सप्रेस्ड होप दैट द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स, मतलब इन्होंने ये बोला है कि इनकी उम्मीद है कि जो राज्य सरकार है वो जल्दी जल्दी जो है कि अपने हिस्से का जो छात्रवृत्ति है, देखो अपने हिस्से का देयर पार्ट्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्री मैट्रिक स्कीम इन द मिशन मोड, मतलब जल्दी जल्दी अपना पैसा अपने हिस्से का दे देंगे, तो ये लोग भी अपने हिस्से का पैसा दे देंगे। अब ये हो गई करीब 9 महीने 10 महीने पुरानी की खबर। इसके बाद 22-23 की छात्रों के लिए कोई और अपडेट नहीं आई है। ये आप लास्ट अपडेट आपने दोनों देखी है, एक स्टेट गवर्नमेंट की एक सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें मैंने आपको पूरा मैटर समझा दिया कौन क्या बोल रहा है। अब आप लोग के सवाल के ऊपर लेते हैं क्या दूसरी किस्त आएगी या नहीं आएगी। देखो दूसरी किस्त आनी होगी तो आपके किस खाते में आएगी, जिसमें आपका NPCI हुआ होगा। अब दूसरी किस्त आने की देखो उम्मीद अभी भी मतलब ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है, आ सकती है अभी भी, और आप उससे कंप्लीटली डिपेंडेंट ना रहो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से काफी लोगों का पैसा रोक रखा है। इसकी वजह से उन लोगों का तो अभी दोनों ही नहीं आया होगा, जिनका पहला आ गया दूसरा नहीं आया, उनका क्यों नहीं आया इसका कोई रीजन मुझे भी नहीं मालूम, ना उसकी कोई अपडेट आई है। वो है मतलब केंद्र सरकार के पास ही है, उन्होंने क्यों नहीं दिया ये वही जाने। हो सकता है कि नए वाले में जैसे ये बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट कि नए वाले सत्र के साथ ही दे देंगे, यानी कि फरवरी या मार्च में, तो उसी टाइम पे अगर आपको देना होगा देंगे। उसके बीच में कोई अगर अपडेट आती है तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। जो अपडेट है वो यही है कि राज्य सरकार ये बोल रही है कि वो पिछले सत्र का जो SC/ST के छात्र हैं जिनका एक भी रुपया नहीं मिला है, उनको वो लोग कोशिश करेंगे 23-24 वाले सत्र यानी कि फरवरी या मार्च 2024 यानी कि अभी से 2-3 महीने बाद उसमें आपको दे देंगे। वही केंद्र सरकार का बोलना था, ये 9-10 महीने पहले की बात है कि इन्होंने डिले किया, इसके कारण ये लोग नहीं दे पाए हैं। तो दूसरी किस्त का कोई ऐसा डेट या टाइमलाइन नहीं होती, जैसे सर्कुलर आप देखते हो राज्य सरकार का कि इस डेट से ये होगा, इस डेट से होगा, उस तरह से केंद्र सरकार कोई सर्कुलर जारी नहीं करती, वो लोग नहीं बताते हैं कि इस डेट को देंगे या क्या देंगे। तो अभी कोई इसकी अपडेट नहीं है कि आखिर में पैसा ये लोग कब देंगे, लेकिन अभी भी उम्मीद नहीं खत्म हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार पैसा कभी भी दे सकती है, उनके पास बजट की कमी नहीं। आपने देखा कि जितना पैसा आया था उसका सिर्फ और सिर्फ 1% इस्तेमाल किया था इन्होंने छात्रवृत्ति देने में, बाकी का 99% जो है कि बचा रह गया, जो आप इस आर्टिकल में भी पढ़ सकते हो। ये आर्टिकल भी मैं आपको
शेयर कर दूंगा। इसमें पूरा कंप्लीट बजट डिटेल भी लिखा हुआ है कि कितने करोड़ मिले थे, कितना इस्तेमाल हुआ था। पर मैंने इसको पढ़ रखा है, इसमें यही चीज लिखी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ 1% इस्तेमाल हुआ है। तो कमेटी से जब पूछताछ भी की गई तो उन्होंने इसका रीजन यही बताया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने नए नए सिस्टम लागू किए थे, जिसके कारण उन्होंने डिले कर दिया। उसके कारण सही टाइम पर ना हमको डेटा मिला ना हम भेज पाए। तो वो लोग अगर कर दे तो हम कर दें, पर ये पुरानी न्यूज है, अभी आज से 9-10 महीने पहले की बात है। तो अभी उसके बीच में काफी चीजें हो चुकी हैं, तो अभी भी कोई अपडेट नहीं है 22-23 की सेकेंड किस्त को लेकर। पर अभी एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोग के मन में आ रहा है, काफी लोग ऐसे हैं, आप लोगों को ये नहीं करना है। आप में से काफी लोग पूछ रहे हैं कि क्या दूसरी किस्त जैसे नहीं आई है, मान लो आपकी दूसरी किस्त नहीं आई है, आप वेट कर रहे हो, तो क्या आपको छात्रवृत्ति फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए 23-24 का? ऐसा भी मैंने 1-2 सवाल देखा। तो देखो, दूसरी किस्त का और नए फॉर्म भरने का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने नया आवेदन नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए, रिन्यूअल आपको करना पड़ेगा। रिन्यूअल जाके भाई अपना ऑलरेडी कर दीजिए, लास्ट मंथ चल रहा है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। क्योंकि वो अलग चीज है, उसका आपका अलग डिटेल है, वो फॉर्म अलग वेरीफाइड है, उसकी छात्रवृत्ति का इस वाले फॉर्म से लेना देना नहीं है। अगर आपने फॉर्म नहीं अप्लाई किया ये सोच के कि जो है कि आप अप्लाई करोगे जब दूसरी किस्त आ जाएगी, तो आप गड़बड़ कर रहे हो, आपको अप्लाई कर लेना है। दूसरी किस्त जब आएगी आपके उसी खाते में आ जाएगी, आपको उसके लिए मतलब ये वाला फॉर्म रोक के नहीं रखना है, अन्यथा ये वाली डेट भी निकल जाएगी और आप फॉर्म भरने से भी वंचित रह जाओगे। तो वो आपको आवेदन कर लेना है। छात्रवृत्ति की दूसरी किस्त जब आएगी तो आपके एनपीसीआई मैप्ड खाते में ही आएगी केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन अभी कोई उसकी कोई अपडेट नहीं आई है। अब आप मेरी राय जानना चाहते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है कि आएगी या नहीं आएगी, आप मेरे से मतलब ओपिनियन पूछ रहे थे। तो देखो, अभी भी मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि छात्रवृत्ति का दूसरी किस्त उन छात्रों का जिनका पहला आ गया है, उनका अभी भी मेरे हिसाब से SC ST के छात्रों का चांस है कि उनका पैसा आएगा। कब आएगा इसको लेकर मैं कोई कमिटमेंट या कोई आइडिया मुझे भी नहीं है, लेकिन आने की अभी भी उम्मीद बची है, उम्मीद खत्म नहीं हुई है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी भी उम्मीद बची हुई है, आपको पैसा मिल सकता है। तो ये तो हो गया मेरा पर्सनल ओपिनियन। ये तो सारे हो गए आप लोग के जो सवाल थे, उससे रिलेटेड मैंने आपको कर दिए आंसर। उम्मीद करता हूं अब आपके डाउट्स काफी क्लियर हो गए। मैंने 2 आर्टिकल से आपको चीजें जो है कि काफी चीजें समझाने की कोशिश करी, ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि ये पहली किस्त दूसरी किस्त किससे कौन भेजता है, क्या उसका सिनेरियो क्या चल रहा है। तो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना, आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट करता हूं तो इतना आपका मेरे ऊपर भी बनता है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।